बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया। चुनावी घोषणा पत्र में उन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से मैं ये नहीं कह रहा कि और किसी बात का जिक्र नहीं किया गया, जो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे थे। इसीलिए इस घोषणा पत्र का नाम भी जो है रखा गया है न्याय पत्र। उन्होंने जिस तरह से बीजेपी कहती है अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र, उसी तरह से कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र का नाम जो है वो दिया है न्याय पत्र। अब इनमें बड़ी सारी बातों की घोषणा की गई है, जिसमें से कुछ का मैं जिक्र आगे चलकर करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से जब से घोषणा पत्र जारी हुआ है, सबसे पहले सुधांशु द्विवेदी जो हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने आकर के कहा कि जिस अंक में अर्थात घोषणा पत्र के जिस भाग में पर्यावरण का जिक्र किया गया है, वहां पर गंदगी दिखाने के लिए इन लोगों ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में कोई नदी है बोफेलो रिवर, उसके चित्र का प्रयोग किया है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीर जो है वो गंदगी दिखाने के लिए और जो है थाईलैंड का लिया गया है, अर्थात जो थाईलैंड में गंदगी है वहां के चित्र को जो है भारत का बता करके इस घोषणा पत्र में दिखाया गया है। आप सुन लीजिए सुधांशु ने क्या कहा है। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वे कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई, ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। फिर तो सुधांशु द्विवेदी यहां पे कह रहे हैं कि जो पार्टी भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी, जी हां, आपने ठीक सुना, भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी जो कांग्रेस है, वो अगर अपना घोषणा पत्र ठीक से नहीं बना पाती है तो वो किस प्रकार से देश का प्रबंधन कर पाएगी अगर कभी वो सत्ता में आ जाती है तो, या किस प्रकार से उन्होंने अतीत में भारत का प्रबंधन किया है, ये इस घोषणा पत्र से साफ जाहिर होता है। वो यहां पे कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कभी भी कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है। इसके लिए उन्होंने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुरीने, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में थी जब उन्होंने कंगना रनावत, जो अभी हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, उनके बारे में एक बहुत ही अश्लील और विभत्स घटिया जो है पोस्ट जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला था, जिसकी चहुं ओर जो है आलोचना भी हुई और होना भी चाहिए था उसकी आलोचना, और उनको पोस्ट अंततः हटाना पड़ा। और उसके बाद जो दलील सुप्रिया सुरीने ने दिया था कि मेरा जो है पोस्ट किसी और ने डाल दिया था, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये पुरानी रीति है, उनका ये रिवाज रहा है कि वो हमेशा ही किसी भी काम को ढंग से, मेरा इससे भी कोई विरोध नहीं है कि वो कहाँ की फोटो कहाँ डाल रहे हैं, हो जाती है कभी कभी गलती, लेकिन मेरा विरोध एक अन्य फोटो जो कि इस घोषणा पत्र में डाला गया है उसको लेकर के है। क्योंकि ये फोटो तो जानबूझकर डाला गया है, क्योंकि अभी फरवरी के पहले सप्ताह में 5 या 6 फरवरी को राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के दौरान झारखंड आए थे। यहां पर उन्होंने रामगढ़ के अगल बगल कहीं पे जो कोयला चोर होते हैं, जो साइकिल पे
कोयला ढो करके शहर में ले जाते हैं और उसको वहां बेचते हैं। ये पूरा का पूरा जो कोयला होता है वो चोरी किया हुआ कोयला होता है। ये CCL BCCL के माइंस से चुरा करके इनके ये पूरा परिवार इस धंधे में लगा होता है। कुछ परिवार के सदस्य कोयला चुरा के लाता है, कोई उसको जला करके पोड़ा माने कुकिंग के लायक जो है कन्वर्ट करता है उसको कोल को, और कुछ जो है उसे ठेल करके अपने साइकिल में चारों तरफ बांध करके उसको लेकर के शहर में आकर के बेचता है। अब इन लोगों से राहुल गांधी की कहीं मुलाकात हो गई रामगढ़ के अगल बगल, तो उन्होंने उनके साथ में फोटो खिंचवाया। अब इस फोटो को, इस कोयला चोर के फोटो को इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वहां पर स्थान दिया है जहां पर यह घोषणा पत्र श्रमिकों की बात करता है, लेबरर्स की बात करता है, लेबरर्स वेलफेयर की बात करता है, श्रमिक कल्याण की बात करता है। ताज्जुब होता है कांग्रेस की समझ पर कि आप श्रमिक की बात कर रहे हो या ये कोयला चोर की बात कर रहे हो। हालांकि जब उनका ये तस्वीर उस समय भी यहाँ के स्थानीय अखबारों में छपा था तो लोगों ने, खास करके बीजेपी ने इसका विरोध किया था। तो उस समय जो कांग्रेस के और उनके साथ साथ सुर में सुर मिलाते हुए जेएमएम के लोगों ने कहा था कि ये सबके सब आदिवासी हैं, गरीब हैं, इसलिए ये लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए ये ऐसा करते हैं, ये चोर नहीं है। उन्होंने तगमा दिया कि ये चोर नहीं है। मेरा प्रश्न यहाँ के स्थानीय सरकार, चंपई सरकार से और उनके सहयोगी कांग्रेस से है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये चोर नहीं है और आप इसको आदिवासियत के आड़ में छुपाना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कीजिए कि विभिन्न थाना, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, इन जो 3-4 राज्य हैं, इन राज्यों के विभिन्न थानों में फिर इन लोगों को क्यों पकड़ा जाता है? क्यों जब तक ये लोग पुलिस को कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तब तक इनको क्यों नहीं छोड़ा जाता है? और जो नहीं चढ़ा पाते हैं उनमें से कुछ लोगों को सजा क्यों हो रही है या सजा विगत में क्यों हुई है? तो आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और आप जो है राष्ट्रीय घोषणा पत्र अपना जारी कर रहे हैं, वहां पे कम से कम आप इस तरह के फोटो से तो बचिए। ये सीधे सीधे कोयला चोर है। इन पर जो CCL है, BCCL है, उसका जो खुद का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो एक्शन लेते रहता है। आए दिन इसके कारण मारपीट होती है। ये सही बात है कि कई बार इनको प्रश्रय देने के लिए राजनीतिक दल और वहां का स्थानीय नेता इनके बचाव में आते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से इस तरह के कुकृत्य मैं कह रहा हूं, कुकृत्य को आप कभी भी आप कानूनी नहीं ठहरा सकते हैं और किसी भी तरह से आप इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी इसको ये नहीं कर सकते कि ये सही काम कर रहा है। और इस तरह की घटनाएं झारखंड के विभिन्न जिलों में, और ये लगातार रिपोर्टिंग होते रहती है कि ये लोग जो है इस तरह से कुछ न कुछ कोयला की और मिनरल्स की चोरी किया करते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों झारखंड में क्या हो रहा है। और झारखंड से अगर तुमको स्थान ही देना था तो यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो उनका शोषण किया जा रहा है, जो दूसरे राज्यों में ले जाकर के इन श्रमिकों का दैहिक और जो आर्थिक शोषण होता है, अरे उसको लेकर के कुछ अगर डालते तो समझ में आता कि कांग्रेस काफी सीरियस है यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के दलित के लिए और झारखंड वासियों के लिए। लेकिन तुम तो चोर को जो है पूरे के पूरे उसको जो है ग्लोरीफाई कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम श्रमिकों की बात करें। ये तुम्हारे श्रमिक हैं, ये श्रमिक हैं। तो फिर वो कौन है जो मनरेगा में जिनका पेमेंट नहीं होता है? मनरेगा घोटाला झारखंड में हो चुकी है, उसमें कई IAS ऑफिसर शामिल हैं। फिर वहां पर जो हो रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा? तुम मनरेगा तो करते हो, लेकिन वहां पे जो श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उनका जो कमाई का पैसा है उसको उसका जो पेमेंट नहीं हो रहा है, उसकी बात कौन करेगा? तो कांग्रेस है, बुजुर्ग पार्टी है, बुजुर्गों से गलती हो ही जाती है। चलिए इससे भी आगे बढ़े। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने एक और बहुत ही महान कृत्य किया है। इन्होंने जो कांग्रेस की पुरानी परिपाटी रही है, ये तुष्टीकरण से कभी बाज आ ही नहीं सकता है। हालांकि इस घोषणा पत्र में उसने काफी घोषणा की है कि 1 लाख महिलाओं को देगा, 1 लाख जो ग्रेजुएट लोगों को देगा, ठीक है, और 50% नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देगा। इसने बड़ी बड़ी बातें की होंगी। दोस्तों आपको याद होगा 2019 के घोषणा पत्र में जब कृषि सम्मान की घोषणा मोदी सरकार ने की, उस सम्मान के तहत 6,000 रुपया अर्थात 500 रुपया महीना हर किसान को, सीमांत किसान को मिलता है।
इन्होंने कहा कि हम 72,000, ये 6,000 है, वहां पे वो कह रहे हैं 72,000 रुपए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, पिछले घोषणा पत्र में 2019 के घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि हम किसानों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। हर्ष क्या हुआ, किसानों ने 6,000 रुपए पे विश्वास किया, 72,000 रुपए को नकारा। इस बार फिर से वो ये पुराना जो इनका है ये फिर लेकर के आए हैं। इसके साथ में पिछले दिनों दोस्तों बड़ा जोर शोर से राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, भाजपा जीत जाएगा तो संविधान बदल देगा। तुम क्या करोगे? इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है, जो इनका है ना 5 पंच न्याय 25 गारंटी, 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा कर रहे हैं। मोदी के गारंटी के खिलाफ ये अपनी 25 गारंटी घोषणा कर, उसमें एक गारंटी ये है कि अभी तक जो रिजर्वेशन का 50% का कैप लगा हुआ है, जो लिमिट लगा हुआ है, उसको ये आकर के संविधान बदल के उस 50% के को आगे बढ़ा देंगे, अर्थात 60%, 70%, 80% कुछ भी कर देंगे। ये जहां पे इन्होंने जातीय जनगणना की बात की वहां पे इन्होंने इसको जोड़ा है। तो आप तो खुद ही कर रहे हो, आप खुद ही अपने बात पे कायम नहीं हो। आप कह रहे हो एक तरफ कि भाजपा जो है संविधान बदल देगा, लेकिन उससे पहले तो आप खुद ही कूद के कह रहे हो कि हम भी संविधान बदल देंगे। तो फिर भाजपा और तुम में अंतर कहां रहा? तुम भी वही करना चाहते हो जो भाजपा करना चाहती है। लेकिन इससे इतर जो तुष्टीकरण की बात मैंने कही थी कि ये कभी मानेगा नहीं, ये मान ही नहीं सकता है कांग्रेस। ये लोग कांग्रेस और जो इनके सहयोगी दल हैं वो एक धर्म विशेष के पीछे इस तरह से पागल हो चुके हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसका प्रमाण उन्होंने यहां भी दिया है। यहां पे इन्होंने जिस तरह की, हालांकि ढकी छुपी भाषा में है, लेकिन अगर आप उसको डिकोड करें तो यह स्पष्ट होता है कि जैसे पिछले दिनों 3 तलाक को खत्म कर दिया गया, ये कह रहा हम फिर से ले आवेंगे, ये कह रहा 370 खत्म कर दिया हम फिर से ले आएंगे। इस तरह की घोषणा करके ये किस तरह से मुसलमानों का दिल जीतेगा? ये सरिया लॉ की बात कर रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उसे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा। और इन तरह की हरकतों से कांग्रेस समझती है कि हम जो है सो फिर से सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा एक प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ये है कि 2 गारंटियों की घोषणा तो हो चुकी है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, 2, एक बुजुर्ग पार्टी और एक जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी अर्थात कांग्रेस और भाजपा। भाजपा ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जो है, जो मैनिफेस्टो है, वो जारी नहीं किया है। वो भी 2-4 दिन में भाजपा कर ही देगी। लेकिन यहां पर जो अभी चुनाव का मुद्दा बना हुआ है वो है मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी बनाम जो कांग्रेस की गारंटी की बात हो रही है। दोनों अपने अपने चमड़े के जबान से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब किसकी गारंटी सफल होगी? प्रश्न यह है कि किसकी गारंटी सफल होगी। तो दोस्तों, गारंटी उसकी सफल होगी जिस पर लोगों का विश्वास होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पिछले चुनाव में 6,000 बनाम 72, तो उसमें 6,000 जीत गया, 72,000 हार गया। इस बार फिर से इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और सब जगह ये कह रहे हैं कि हम सबको देंगे, सबको देंगे। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की गारंटी पे लोग विश्वास करें उससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में भी इन्होंने इसी तरह की घोषणाएं की थी। कर्नाटक 6 महीने में आर्थिक रूप से कंगाल इतना हो चुका है कि वो हांफने लगा है। इस तरह की बड़ी बड़ी हवाई बातें करके
अवैज्ञानिक, अतार्किक, आर्थिक अगर आप घोषणाएं करेंगे तो उसका परिणाम नहीं होना था। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ओल्ड पेंशन की बात की थी, कहा कि हम ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे, इन्होंने लागू कर दिया। भाई अपने बाप के पॉकेट से थोड़ी न जा रहा है, वो तो हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसे हैं। जैसे मन करे वैसे उड़ावेगी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो वहां पे इन्होंने ओल्ड पेंशन लागू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि अब हिमाचल गवर्नमेंट के पास में अपने कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है। जितनी कमाई है उसका 75% ये ओल्ड पेंशन योजना जो है उसमें खप जा रहा है। रेवंत रेड्डी उससे भी तेज निकले, उन्होंने कहा कि ना अभी तो मैं नहीं दूंगा, जब हम तेलंगाना के सारे लोकसभा के सीटें तुम हमको जिता दोगे तब वो गारंटी मैं पूरा करूंगा। तो भैया गारंटी का जो है और उसको पूरा करने का इतिहास कांग्रेस का ये है। और पहले भी इस तरह की हमेशा जब भी ये घोषणा पत्र में आती, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, फलाने को ये दे देंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश चुनाव में गई थी कि हर इंटर पास लड़कियों को मैं स्कूटी दे देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो देखिए अब इनके गारंटियों पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। देश 70 और 80 के दशक का अब नहीं रह गया है। न तो आर्थिक हालात 70 और 80 के दशक के हैं, न सामाजिक स्थिति जो है 70 और 80 वाली है। अब जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जो ये आपका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आप कुछ भी बोलिए उसका चीड़-फाड़ विश्लेषण करेगा ही करेगा और वो उसके जरिए आम लोगों तक, क्योंकि ये जो है 4G और 5G जो फोन है उसका रीच जो है, अगर आप इस मुगालते हैं कि शहर तक नहीं दोस्तों, ये गांव के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। और हर लोग जो मुख्य धारा का समाचार, जो टीवी चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, इन पर अब ज्यादा नहीं, समाचार पत्र तो माने मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी है। आप जाकर के ईमानदारी से बोलिए इन समाचार पत्र के मालिकों को कि तुम्हारा सर्कुलेशन क्या है, मुंह छुपाते फिरेंगे। ये अब ऐड पाने के लिए अपना सर्कुलेशन बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। यही स्थिति जो है, अभी टेलीविजन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से समाचार माध्यमों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से अब जो है तो सोशल मीडिया पे आप सारे समाचार आपके पास आ जा रही है, तो ये स्थिति ये कि अब इन पे कोई न तो विश्वास करता है, न तो इनका सर्कुलेशन है, ये सब खत्म हो चुका है। अब लोग विश्वास करते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे छोटी सी बात का बतंगड़ तो बनाया ही जाता है, लेकिन साथ ही जो बड़े गूढ़ भाषा में, जो टेक्निकल लैंग्वेज में जो समाचार हुआ करती थी, उसको भी अब आसान भाषा में, कभी मीम के जरिए, कभी छोटे छोटे स्निपेट्स बना करके लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे हम और आप उस समाचार को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब इस दौर में कांग्रेस चाहती है कि 70 और 80 वाली करामाती बातें करके हम निकल जाएं। ये अब संभव नहीं है। और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए सीख नहीं है, जो क्षेत्रीय दल है, देखिए कांग्रेस निपट चुकी है, अब है क्षेत्रीय दलों की बारी। और क्षेत्रीय दल अगर नहीं सुधरे, समय रहते इनमें अगर सुधार नहीं हुआ, तो ये भी दोस्तों खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन कम से कम मैं यही अपील करूंगा, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय दल हो, कि भाई साहब कम से कम कोयला चोरों को ग्लोरीफाई मत करो। और अगर करना चाहते हो तो उसको कानून का दर्जा दे दो कि भाई सरकार कोयला निकालेगी, कोयला चोर उसको उठा करके शहर में जाके बेचेगा। इसको पहले तुम कानूनी दर्जा दे दो कि ये कार्य कानूनन है। उसके बाद तुम जो है अपने तर्क वितर्क जो है गढ़ते रहना और लोगों को बताते रहना। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।